11:15। तो अभी हम स्टडी स्टार्ट करेंगे। सुरेंद्र गया है अपना मैकबुक सही करवाने और एग्ज़ाम देने कोटा ओपन का। तो सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एकदम अच्छे होंगे और अपने अपने फील्ड में अच्छा कर रहे होंगे और निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहे होंगे। आज सुबह सुबह मैं सबसे पहले उठता हूँ और थोड़ा यूट्यूब रिलेटेड काम कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद स्टार्ट करता हूँ अपना डेली रूटीन। मैं चला जाता हूँ छत पे और करता हूँ ब्रश करने के बाद फ्रेशन अप होके और छोटे मोटे काम निपटा के मैं हो जाता हूँ एकदम तैयार। तो गाइस, अभी हम नहा धो के हो चुके हैं एकदम तैयार। टाइम हो रहा है 11:15। 11:15। तो अभी हम स्टडी स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गो फॉर स्टडी। 9 बजे उठा था, 10, 11, 2 घंटे 15 मिनट का टाइम लग गया। थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, इट्स ओके। अब स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं, लेट्स गो। तो कुछ इस प्रकार 11:23 पर मैं अपना लाइव सेशन स्टार्ट कर देता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मेरा डेली रूटीन है, अगर मैं यूट्यूब स्टार्ट करता हूँ स्टडी मटेरियल वगैरह ओपन करने के समय मैं थोड़ी बहुत कन्वर्जेशन भी कर लेता हूँ। इसके बाद मुझे लेना पड़ता है 15 से 20 मिनट का ब्रेक, बिकॉज ऑफ सम रीजन थोड़ा सा सुरेंद्र को ज्ञान देना होता है और कमरे में चल रही होती है साफ सफाई। इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ स्टडी। आज मैं सबसे पहले डिसाइड करता हूँ आज किसी भी हालत में किसी न किसी सब्जेक्ट का एक चैप्टर खत्म करना। अगर मैं करंट अफेयर्स लेता तो मैं कर नहीं पाता, इसलिए मैं उठाता हूँ पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का थोड़ा सा पार्ट बाकी था, उसे फटाफट एक क्लास में कंप्लीट कर देता हूँ। इतना फास्ट इसलिए होता है क्योंकि मैंने पहले ये पढ़ रखी है। उसके बाद मैं स्टार्ट होता हूँ प्रस्तावना की क्लास लेने के लिए। लेकिन फिर मुझे याद आता है कि मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना था, उसको पूरी तरह से कंप्लीट करना था, यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी, शॉर्ट नोट्स बनाने थे और माइक्रो नोट्स बनाने थे। लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ चलो ये वाली क्लास कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद ये काम करेंगे। तब तक हो जाता है लंच का टाइम। आज लंच में होती है लौकी की सब्जी, साथ में होती है रोटियां, इसी के साथ स्नेहक का काम करने के लिए एक गिलास छाछ। लंच करने के बाद मैं बाहर देखता हूँ कि बारिश का मौसम हो रखा है, तो फिर फटाफट मैं अपने कपड़े रूम में ले आता हूँ। उनको बेड पे रख के मैं अपना नेक्स्ट सेशन करता हूँ स्टार्ट। इसमें भी मैं क्लास ही कंटिन्यू कर रहा था और बीच बीच में मैं अपने शॉर्ट नोट्स भी देख रहा था। तो कुछ इस प्रकार पॉलिटी का दूसरा चैप्टर होता है कंप्लीट। इसके बाद पॉलिटी का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ लेकिन उसे बीच में छोड़ देता हूँ। इसका रीजन होता है मैं चेक करता हूँ कि मेरे शॉर्ट नोट्स में थोड़ी कमियां, मुझे उनको अपडेट करने की आवश्यकता है और ठीक से मुझे याद भी नहीं थे, इसलिए मुझे याद करने की भी जरूरत है। और शॉर्ट नोट्स में भी डिटेलिंग थोड़ी ज्यादा थी, तो मुझे उस डिटेलिंग को थोड़ा सा कम करके ऐसे मान लो कि हिंट नोट्स भी बनाने थे। तो मैं इस प्रकार ये सब करना कंटिन्यू करता हूँ। जैसे ही मैं शॉर्ट नोट्स को अपडेट कर रहा था, मुझे याद आता है कि इसमें पीवाईक्यू का मसाला तो मिला है, तो फिर हमारे शॉर्ट नोट्स अधूरे रह जाएंगे जब पीवाईक्यू नहीं होंगे उसमें। फिर मैं अपनी कोचिंग ऐप खोलता हूँ और वहां से डाउनलोड करता हूँ पॉलिटी के चैप्टर नंबर 2 की पीवाईक्यू पीडीएफ। उसमें टोटल 47 क्वेश्चंस होते हैं, उनको एक जगह बैठकर सॉल्व करता हूँ। जैसे हम एक टेस्ट पेपर देते हैं, वैसे ही मैं पीवाईक्यूज को भी अटेम्प्ट कर रहा था। कमी ये थी कि टेस्ट पेपर हम पेपर पे देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये काम टैब पे कर रहा था, बिकॉज मेरे पास हार्ड प्रिंट उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार 47 क्वेश्चंस मिलाता हूँ, फिर उनमें से जो मुझे टॉपिक से रिलेवेंट लगते हैं और हेडिंग से संबंधित लगते हैं तो उन्हें उन हेडिंग्स में ऐड कर देता हूँ। जो मुझे अलग लगते हैं उनको मैं चैप्टर के लास्ट में ऐड कर देता हूँ। इस प्रकार पॉलिटी के चैप्टर के ये हमारे फाइनल नोट्स हो जाते हैं तैयार। गाइस डोंट माइंड, बीच बीच में लाइट आ रही थी जा रही थी, लेकिन हम अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे थे। लाइट जाने आने का कोई डर नहीं है, बस जिस टाइम इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो गया ना, उस टाइम मेरी पढ़ाई पीडीएफ वगैरह सब बंद हो जाए, क्योंकि मेरी सारी किताबें वगैरह टैब और लैपटॉप में ही, यहाँ तक कि अब तो शॉर्ट नोट्स भी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे पढ़ा जाता है। जब हम किसी चीज के आदी हो जाते हैं, जैसे आप फॉरेन यूट्यूबर को देखना या कोई ऐसे यूट्यूबर को देखना जो सेंट्रल की प्रिपरेशन कर रहा हो और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा हो, वो हमेशा टैब से पढ़ता नजर आएगा। वो ही नहीं, अधिकांश लोग भी टैब से पढ़ते नजर आएंगे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है किताबें छोड़ो और टैब से पढ़ो, लेकिन अगर टैब से पढ़ा जा रहा है तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ओवरऑल ये है। एक्चुअल में अगर सच बोलूं तो मेरे को किताब से पढ़ना ही अच्छा लगता है, लेकिन मैंने अभी तक नई वाली बुक्स ली नहीं है और ना ही अब की बार मैं लेना चाहता हूँ। मैं अब की बार अपने वाले शॉर्ट नोट्स और हिंट नोट्स को ही प्रिंट करवाने की सोच रहा हूँ। तो उनको बनाने में टाइम लगेगा। जिस टाइम मेरे 100 या 200 पेज हो जाएंगे उस टाइम अपन प्रिंट करवा लेंगे, उससे पहले हम टैब में ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो कुछ इस प्रकार मेरा काम आज चल रहा होता है। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि 16-17 घंटा हम लाइव रहेंगे, वो मैंने इस व्लॉग वाली रात को कमिटमेंट किया था। उसका एग्जीक्यूशन 1 अगस्त से होगा। ब्रीफ में बता देता हूँ कि 15-16 घंटे लाइव का मतलब होगा उसमें सारे एडिटिंग ब्रेक्स वगैरह इंक्लूड होंगे, खाना पीना वर्कआउट टाइम पास सब कुछ उसमें इंक्लूड होगा। कैमरा सिर्फ इसलिए होगा कि अकाउंटेबिलिटी बनी रहे और मैं अपनी स्टडी के साथ साथ यूट्यूब के काम को भी सीरियस लूं। इसलिए मैंने 15-16 घंटे यूट्यूब पर लाइव रहने का सोचा। वैसे जो मेरा आइडियल रूटीन है उसके अकॉर्डिंग 12 से 13 घंटे लाइव तो रहना ही होगा, मतलब जो मैंने इस डिसीजन से पहले सोचा था। अब मैं सोच रहा हूँ कि एडिटिंग के लिए सिर्फ 2 घंटे ही तो ब्रेक लेना है, उसमें लाइव क्यों एंड करूँ। अगर मैं लाइव एंड करता हूँ तो गाइज मुझे आलस और काम को टालने की आदत घेर लेती है, उसके बाद मेरा काम पड़ जाता है ठप। तो गाइज टाइम हो रहा है 6:36।
सुरेंद्र गया है अपना मैकबुक सही करवाने और एग्ज़ाम देने कोटा ओपन का, तो उसमें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पे बैठा बैठा ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो सब सही कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए मेरी भी ज़रूरत है। तो मैंने लाइव से तो ब्रेक ही ले लिया है, बाकी देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं लाइव एंड करता हूँ और सोचता हूँ कि थोड़ी देर बाद लाइव आ जाऊंगा जब मैं एडिटिंग का टास्क कंप्लीट कर लूंगा और सुरेंद्र के आईपैड के लॉक को हम क्रैक कर लेंगे। जी हाँ, मुझे ये भी काम करना आता है। हालांकि यहाँ पे मैंने सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिए थे, करने वाले तो कोई और ही थे, लेकिन फिर भी मेरे को लगा मेरी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इस प्रकार वो काम निपटा के 20 मिनट के लिए मैं सो जाता हूँ। बीच में मैंने खूब काम चोरी की थी, एडिटिंग भी नहीं की थी, फिर भी कोई नहीं। उसके बाद आ जाते हैं सुरेंद्र और महावीर बाहर से। सुरेंद्र गया हुआ था मेरे फ्रेंड्स के वहाँ, महावीर गया हुआ था अपने फ्रेंड से मिलने। आते हुए वो ले आता है कॉफी, उसे गटकाते हैं और फिर थोड़ी देर बैठते हैं। उसके बाद हो जाता है डिनर का टाइम। फिर मैं और महावीर बैठ के करते हैं डिनर, बिकॉज सुरेंद्र वहाँ से खाना खा के आया था। इस प्रकार मैं लाइव को नेग्लेक्ट कर देता हूँ और छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, जो कि वैसे बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे इस आदत पे कंट्रोल करना ही होगा, इसीलिए मैंने सोचा है कि 15 से 16 घंटे लाइव रहूंगा, तो मैं शायद ये काम अच्छे से कर पाऊंगा। इस प्रकार रात में मैं स्टार्ट करता हूँ एडिटिंग। उसके बाद पिछले दिन के व्लॉग को पूरा एडिट करके उसे फिनिश करके मैं सो जाता हूँ। तो कुछ इस प्रकार आज का व्लॉग होता है यहीं पे एंड। मिलते हैं अब जल्दी ऐसे ही प्रोडक्टिव व्लॉग्स में। इसी के साथ आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।